हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जल परागण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जल परागण जो है पर परागण की विधि के अंतर्गत आता है। तो मैंने बताया था कि जो पर परागण की विधियाँ होती है, पर परागण की विधियाँ निम्न प्रकार की होती है। जैसे वायु पर परागण होता है, जल पर परागण होता है, कीट पर परागण होता है। तो इसमें से हम लोग क्या किए थे, एक टॉपिक को पढ़ लिए थे। पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, तो वायु परागण के बारे में क्या कहते हैं बेसिकली पढ़ लिए थे। और बहुत दिनों से क्लास जो है कि नहीं चल पा रही थी किसी कारण, लेकिन आज से आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन सभी तक पहुंच सके। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जल पर परागण, ठीक है। जहाँ से हम आपका टॉपिक छोड़े थे वहीं से ये टॉपिक क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जल पर परागण क्या है, मतलब जल परागण क्या है, जिसको हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली कहते क्या है कि पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। ये बता रहा है कि जब भी पुष्पों में जल की सहायता से जो होने वाला परागण होता है उसे क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं, ठीक है। और इनमें पुष्पों को क्या कहा जाता है, तो इनमें पुष्पों को जल परागित पुष्प कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। पुष्पों की सहायता से जल में पुष्पों की सहायता से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और इन पुष्पों को क्या कहते हैं, जल परागित पुष्प कहते हैं। अब ये जो जल परागण की प्रक्रिया है, बेसिकली ये प्रक्रिया क्या होता है, दो तरह के इसमें कंडीशन देखने को मिलते हैं। पहला, जब जल परागण की प्रक्रिया जल के अंदर हो तब क्या होता है, तब उससे क्या कहते हैं। और दूसरा कंडीशन, जब परागण की जो प्रक्रिया है जल की सतह पर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट इसमें देखिए, यदि परागण जल के अंदर होता है तो उसे हाइड्रोगेमस या अधोजल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परागण की प्रक्रिया है, यदि वो परागण की प्रक्रिया जल के यानी पानी के अंदर हो रहा हो, तो पानी के अंदर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोगेमस कहेंगे। हिंदी में उसे क्या कहेंगे, अधोजल कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे सारे कंटेंट आपको अवेलेबल है, एक तरफ से आप नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए, अधोजल या फिर हाइड्रोगेमस का जो एग्जाम्पल है वो कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नयास और दूसरा क्या हो जाएगा, सीरेटोफिल्लम हो जाएगा। नयास और सीरेटोफिल्लम में जो परागण होता है वो जल के कहाँ होता है, तो जल के अंदर होते हैं। अब दूसरा देखिए कंडीशन क्या बनता है कि यदि परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो उसे क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोगेमस या फिर अधिजल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो परागण की प्रक्रिया है जल के अंदर हुआ तो उसको क्या कहते थे, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, अधोजल कर दिया। अब वही प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, जल के अंदर हो रहा है। और जब जल के अंदर नहीं, जल के बाहर हो रहा है, जल की सतह पर हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कह देंगे जो है कि एपी हाइड्रोगेमस या फिर अधिजल कह देंगे, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे वेलिसनेरिया हो जाएगा, हाइड्रिला हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जल परागित पुष्पों की क्या चीज़, तो जल परागित पुष्पों की विशेषता। अब देखिए जल परागित पुष्पों की विशेषता क्या होती है, तो ये हेडिंग हो जाएगा जल परागित पुष्पों की विशेषता। देखिए जल परागित पुष्पों की जो विशेषता होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला क्या होती है, तो पहला होता है कि इनके पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं। मतलब इनके जितने भी जल में पाए जाने वाले जितने भी फ्लावर होंगे सभी के सभी क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं यानी छोटे होते हैं। दूसरे रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और मकरंदहीन होते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसकी क्या विशेषता बता देंगे कि ये जो प्रायः होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअली होते हैं। अर्थात एक इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक लिंगी मीन्स होता है जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों क्या होते हैं, वो अलग अलग पौधे पर पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो ये प्रायः क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और इसकी तीसरी विशेषता क्या बता देंगे, तीसरी विशेषता हो जाएगा कि इनके परागण बहुत हल्के होते हैं, जिनके कारण ये जल में क्या होते हैं, तैरते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इनका परागण क्या होगा, हल्का होगा, तो सिंपल सी बात है वो जल में क्या करेंगे, तैरेंगे। तो इनके परागण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं और इस वजह से पानी में क्या करते हैं, इस वजह से पानी में तैरते हैं,
ठीक है। इसकी चौथी विशेषता क्या हो जाएगी, तो चौथी विशेषता हो जाएगी जल परागित परागकण के चारों ओर मोम जैसी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है या फिर परत पाई जाती है, जिसके कारण ये परागकणों को सड़ने से क्या करती है, तो जिसके कारण परागकणों को ये सड़ने से बचाती है। अब हम लोग का इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, जंतु परागण ज़ूफिली क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप सबको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जंतु परागण यानी ज़ूफिली क्या है। ज़ूफिली को समझने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस आपको करना क्या है, इसको समझना है और नोट्स बना लेना है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि जंतु परागण क्या है। पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। बहुत ईजी है, ये बता रहा है कि जब परागण की प्रक्रिया पानी के द्वारा होगा तो पानी के द्वारा होगा तो उसको हम जल परागण कह देंगे। अगर वही चीज़ वायु के द्वारा हो जा रहा है तो वायु परागण कह देंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसके द्वारा होगा, जंतु के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे, जंतु परागण कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कीट हो जाएगा, जंतु में क्या आ जाएगा, कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। फिर पक्षी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा और मनुष्य हो जाएगा, एटसेट्रा। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, जंतु परागण की क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए कीट परागण अधिकांश पुष्पों में पर परागण की क्रिया कीटों की सहायता से होती है। इसमें सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया कि जंतु परागण में तो कई तरह से हो रहा है। एक कीटों के द्वारा हो रहा है, पक्षी के द्वारा हो रहा है, चमगादड़ के द्वारा हो रहा है, घोंघा के द्वारा हो रहा है और हाथी के द्वारा हो रहा है और मनुष्य के द्वारा हो रहा है। तो इनमें से सबसे पहले हम कीट के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीट परागण क्या है, अधिकांश पुष्पों में पर परागण की क्रिया कीटों की सहायता से होता है। और जब कीटों की सहायता से होता है तो उसे क्या कहते हैं, कीट परागण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कीट परागण की कौन कौन सी विशेषता है, तो हेडिंग बना लीजिए, कीट परागण की क्या चीज़, तो कीट परागण की विशेषता। तो कीट परागण की विशेषता में देखिए, कीट परागण की विशेषता में सबसे पहले आप जानिए कि पुष्प प्रायः क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, जितने भी कीट परागित पुष्प है उन कीट परागित पुष्पों की जो आकार होती है वो क्या होती है, बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मकरंद सुगंध एवं चटकीले रंग के कारण ये कीट और उनकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यदि पुष्प में क्या क्या चीज़ें नहीं होगी, सुगंध नहीं होगा, मकरंद नहीं होगा और वो चटकीला नहीं हुआ तो कोई भी कीट उसे देख के अट्रैक्ट नहीं होगी, कोई भी कीट उसे देख के आकर्षित नहीं होती है। इसलिए इन पुष्पों में ये सारी विशेषताएं जो होती पाई जाती है, जिस वजह से सारे कीट जो होते हैं उस पुष्प के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और आसानी से वो कीट परागण की प्रक्रिया कर लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के अंदर होते हैं। इसमें जो वर्तिकाग्र होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो वो दलपुंज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और चौथी पॉइंट इसमें क्या बता दें कि इनमें परागण की संख्या क्या होती, कम होती है और वो चिपचिपा होती है। इनमें जितने भी परागण पाए जाते हैं उनकी जो नंबर्स होती है, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है और ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, चिपचिपा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, कीट पर परागण के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अगले दिन हम देखेंगे इसके और भी टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले दिन की क्लास में। आप सब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।